हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स के बारे में, और इसके साथ साथ एक और न्यूज़ अपडेट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के नियम तैयार, अब कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। ठीक है। तो पिछले 3-4 दिनों से ये जो एनटीटी का जो एक मुद्दा है, एनटीटी भर्ती का जो एक मुद्दा है, वो काफ़ी एक तरह से एक्टिवली जो है वो प्रेजेंट किया गया है हमारे चैनल के द्वारा भी, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी द्वारा। और यही कारण है कि अब जो है ये एनटीटी का जो एक भर्ती का जो एक नियम है, ठीक है, वो तैयार कर लिया गया है। अब जो ये प्रस्ताव है वो कैबिनेट में भेजा जाएगा। ठीक है। तो पहले बता दूं कि 4000 जो प्री प्राइमरी स्कूलों में भर्ती किए जाने हैं शिक्षक, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स जो थे वो गवर्नमेंट से किए थे कि सर, एज जो है वो एक तरह से हमारी निकल रही है। ठीक है। और काफ़ी सालों से, ठीक है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से एज जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर जो है यहाँ से बन रहा है, और 23 ईयर्स से जो हैं वो ऐसे ट्रेनीज़ हैं जो कि इंतज़ार में हैं भर्ती के। और फाइनली बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस, एक तरह से प्रेशर जो था वो गवर्नमेंट पे बन गया था, क्योंकि 4000 पर काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और सरकार डेफ़िनेटली बहुत जल्द ये जो रिक्रूटमेंट का जो एक इश्यू है उसको सॉर्ट आउट कर लेगी, ऐसी उम्मीद जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों में भर्ती किए जाने हैं शिक्षक, ये आप सब जानते ही हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि इसके साथ-साथ क्या होगा कि आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है वो शामिल किया जाएगा। ये सब आप जो है वो जानते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार पूरी न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के नियम तैयार हो गए हैं। इस बाबत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्ताव भेजा जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में 4000 प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पहले शिक्षकों की भर्ती की जानी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित नर्सरी टीचर ट्रेनी और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वालों की भर्ती में जो है वो मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं पहले भी वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ कि एनटीटी के अलावा जो आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अर्ली आपके चाइल्डहुड और केयर वाले जिनका जो डिप्लोमा है, ठीक है, उनको जो है वो भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों में एक इक्वल रेशियो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रेशियो जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है। और उस रेशियो में जो है वो ये सारे के सारे पद भरे जाएंगे सेशन 2022-23 के लिए। ठीक है। और 30% आपको पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने हैं। ठीक है। ये प्रस्ताव भी आया है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को लेकर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है वो पॉइंट है, यहाँ से आप ये देख लें। ठीक है। आयु, क्योंकि आप कमेंट करके पूछते रहते हैं, देखिए मैं वैसे तो बता सकता हूँ एक अपनी तरफ से, लेकिन वो श्योर नहीं है। ठीक है। क्या डिसाइड जो है वो कैबिनेट में होता है कि क्या एज जो है वो आपकी रहनी चाहिए। ठीक है। और इसके साथ-साथ जो है वो आपका क्या जो एक क्वालिफ़िकेशन है वो रहना चाहिए। तो दीज़ आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स। पर यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास बीए तक का एक डिग्री है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है, तो कहीं न कहीं ये डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगा। और आयु जो है वो एक जो एक्सपेक्टेड है कि मैक्सिमम 45 से ऊपर हर एक कैटेगरी में ये नहीं जाना चाहेंगे। तो 45 तक जो है वो हर एक ऐज में जो कैटेगरी है वो हो सकती है। स्टिल ये श्योर नहीं है, क्योंकि जो कैबिनेट मीटिंग होगी गाइस, उसमें ही पता चलेगा कि एग्ज़ैक्ट जो है वो ऐज ये कितना लेते हैं। और यदि हम बात करें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है, +2 इज़ क्वाइट इनफ। लेकिन यदि अगर आपके पास +2 के अलावा यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, तो ये आपके पास एक एडिशनल प्रॉफ़िट जो है वो रहता है। ठीक है। और आपका जो है एक डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ से बन जाती है। तो +2 के बाद जो भी आपका
जैसे ग्रेजुएशन है, मास्टरेट है, तो डेफ़िनेटली दीज़ गोना डेफ़िनेटली हेल्प यू। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैबिनेट मीटिंग में जो है वो सॉर्ट आउट होंगी, वहाँ पे फैसला ये लिया जाएगा कि क्या एग्ज़ैक्टली जो है वो शैक्षणिक योग्यता एक कैंडिडेट की रहनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी। अब उसके बाद यदि हम पढ़ें तो प्रदेश में 4000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को आरएनपी नियम बनाने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि आरएनपी या जो नियम है वो बन चुके हैं और बीते दिनों में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना कार्यालय ने बैठक कर प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया। ठीक है, तो जो समग्र शिक्षा अभियान है ये भी इसमें इन्वॉल्व है और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इन्होंने एक जो प्रपोज़ल है, जो प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया है, ठीक है? और अब जो है सरकार इसको अंतिम रूप देगी अगली मीटिंग में। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में एनटीटी अर्ली चाइल्ड हुड केयर कोर्स कोटे के 70% पदों में से 35% पद बैच वाइज़ और 35% पद जो हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा जो हैं वो भरे जाएँगे। ये आप सब कुछ जो हैं वो जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है? न्यूज़ अपडेट्स में जाना है, वहाँ पे आप वीडियो वो देख लेना। एनसीटीई नियमों में भर्ती की जाएगी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो की जाएगी एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग ही आपका जो रिक्रूटमेंट है वो किया जाएगा और आपका जो डिप्लोमा है इट शुड बी 1 ईयर डिप्लोमा, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है वो उसकी जो एक वैलिडिटी होती है वो होनी चाहिए, ठीक है? और एनसीटीई के द्वारा जो एक गाइडलाइंस रहती है आपके डिप्लोमास की, ठीक है? उसकी जो वैलिडिटी है वो एनसीटीई की अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। जो आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने ये जो पर्टिकुलर कोर्स किया है, ठीक है? वो जो है वो एक तरह से एफ़िलिएटेड होना चाहिए, ठीक है? तो मंत्रिमंडल शिक्षक भर्ती के कोटे में बदलाव भी कर सकता है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से इस लाइन में अगर आप देखें तो कहा गया है कि जो कैबिनेट है वो शिक्षक भर्ती की कोटे में बदलाव भी कर सकता है। एनटीटी कर चुकी महिलाएं बात लंबे समय से उन्हीं स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही हैं। उधर आंगनवाड़ी वर्कर्स भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। तो देखिए क्या चेंजेस होंगे वो तो फिलहाल अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आंगनवाड़ी और एनटीटी के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो था वो देखने को मिला था। ठीक है? तो दोनों के बीच में जो है वो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए गए हैं। ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल करने का फैसला लिया है। ठीक है? और 10 यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो विभागीय अधिकारियों की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने और शिक्षकों के लिए जो आयु सीमा है 18 से 45 वर्ष तय करने की सिफ़ारिश भी की गई है। तो यहाँ से यदि मोटा-मोटा हम बात करें तो 10 बच्चों पे जो है वो आपका एक जो एनटीटी टीचर है, वो यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा और जैसे कि मैंने बताया कि एज जो है वो आपकी 45 के करीब या 45 जो है वो होगी। ठीक है? 18 टू 45। तो ये चीज़ यहाँ से आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम आपके डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के बारे में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बिजली बोर्ड जो हैं उसमें भी भरे जाएँगे 2000 पद, ठीक है? और ये पहले भी मैं उसको बता चुका हूँ न्यूज़ में कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसमें बहुत सारे पद जो हैं वो भरे जा रहे हैं, ठीक है? हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के राज्य पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को निदेशक मंडल के साथ हुई। इसमें कर्मचारियों को बिजली बोर्ड से जुड़ी 100 से अधिक मांगों पर चर्चा की गई। यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा व महासचिव हीरालाल वर्मा ने ऊर्जा मंत्री की ओर से 2000 पद भरने की घोषणा को जल्द अमलीजामा पहनाने की मांग जो है वो उठाई हुई है, ठीक है? और इस पर बोर्ड प्रबंधन ने कहा है कि करीब 800 जो पद हैं, ठीक है? 800 पदों पर भर्ती का मामला अंतिम चरण में है और इस बारे में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर 10 दिन के भीतर प्रपत्र भेज
दिया जाएगा, ठीक है? तो इससे 2000 में से जो आपके 8000 जो पद हैं, उस पे जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो लास्ट स्टेज में है और विदिन 10 डे जो है वो एचपीएसएससी जो है इसमें आपको नोटिफ़िकेशन या फिर एडवर्टाइज़ इसको कर देगा, ठीक है? तो गाइज़ ये थे इम्पोर्टेंट आज के न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? और हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट और वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए भी आप जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज़। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।